सारे इंसानों ने सामने से अपना तारुफ किया कि हाय श्रीकांत यार सना मकबूल्स बॉयफ्रेंड है। वाज लाइक ओह हाउ स्वीट। प्रमोट करना तो दूर की बात है, ये जहन में भी आया दैट आई हैव टू शेयर माय मैन विद समवन, इट्स सो डिफिकल्ट। मैंने पायल को बोला भी कि बहन तुम बहुत स्ट्रांग हो, मतलब आप प्रीच वही करो जो आप खुद वो चीज़ इम्प्लीमेंट या अमल करते हो। तो डिप्लोमेटिक नेचर अच्छा नहीं लगता हर जगह। तो हाँ डेफिनेटली उन्होंने मुझसे भी शेयर किया, नेशनल टेलीविजन पे उन्होंने ये चीज़ कबूल की कि मुझे मेरे रब ने सब कुछ दे दिया था। और होता है ना कई मरतबे जब हमें खुदा सब कुछ दे देता है तो हम थोड़ा सा चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। करके बुरा क्यों बोल रहे हो? आपको क्या सेटिस्फैक्शन और तसल्ली मिल रही है? इफ़ यू कांट ऐड वैल्यू टू समवन डोंट ऐड, बट एटलीस्ट डोंट ट्राई टू डिक्रीज दैट वैल्यू। मैंने ये भी पढ़ा है कि यार ये इतनी उर्दू बात करती है, इसको तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। क्यों? आपको पता है उर्दू का इजाद कहाँ पर हुआ था? हिंदुस्तान में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। ना किसी से कोई शिकवा ना किसी से कोई गिला है, साफ नियत का अक्सर मिलता अच्छा ही सिला है, यकीन है जो मुकद्दर में लिखा है वो बेशक बेहतरीन है, जो मिलते जा रहा है वो मेरे ख्याल में सबसे हसीन है। क्या बात है, क्या बात है। हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू फिल्मी ज्ञान। और आज का मेरा इंटरव्यू एकदम आला दर्जे का होने वाला है क्योंकि मेरे साथ है सना सुल्तान। हेलो, हाउ आर यू? बहुत आला, आप कैसी हैं? है ना, मैं एकदम बढ़िया। इनफैक्ट इंटरव्यू से पहले ही इन्होंने जो वाइब क्रिएट किया ना वो एकदम आला वाइब है, आला। सना कैसे लग रहा है? पहले तो बताओ, बिग बॉस के घर के बाहर आकर ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई हो आप। हाँ ना, कसम से, क्योंकि वो जो 36-37 डेज थे, मतलब हम सच में अलग दुनिया में होते, पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, ना वक्त की खबर ना किसी, वही हम सेम मुसलसल लोगों की शक्लें देख रहे हैं, तो ऐसा वाला था। बट इतना ज़रूर बोलूँगी, जब बाहर आई ना तो मुझे बहुत चीज़ों की कदर हुई है, खाने की कदर हुई है, अम्मी अब्बा की कदर हुई है, दोस्तों की कदर हुई है, साइकोलॉजी समझने लगी हूँ लोगों की, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई। एंड लाइफ हैज़ चेंज फॉर बेटर पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ, है ना। आई शुड पर्सनली टेल यू दिस कि यू वर वन ऑफ माई फेवरेट कॉन्टेस्टेंट इन द हाउस, क्योंकि जितना मैंने ऑब्जर्व किया पहले दिन से ऐसा लग रहा था कि लोग कुछ ना स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खेल बना रहे हैं। आप एक ऐसी कॉन्टेस्टेंट थी हु वाज गोइंग विद द फ्लो। यार एंड अगर इसको प्रिसाइसली बोला जाए ना तो मैक्सिमम लोग दिमाग से खेल रहे थे, मैं कसम से बोल रही हूँ, मैं दिल से खेल रही थी। मुझे दिमाग से खेलना थोड़ा कम आता है क्योंकि मैं रियल में भी ऐसी हूँ ना, सेंसिटिव हूँ, तो कई मरतबे लोगों को फेक लगता था, वो भी आपने देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो लोगों को लगता है अगर आप काइंड हो, अगर आप सॉफ्ट स्पोकन हो, या अगर मैं उर्दू लहजे में बात कर रही हूँ या मेरा ये तरीका है बात करने का, तो कई मरतबे लोगों को फेक लगता था। बट आई वाज जस्ट बीइंग माय सेल्फ। बट यू वर योरसेल्फ। जैसे अगर नेजी के साथ जो बॉन्डिंग आपकी शुरू हुई थी, फिर जो आप रैप करते थे वो मजा आता था। कोई ऐसे आला दर्जे का कुछ सुना दे आप हमारे दर्शकों को। ओह गॉड, क्या सुना? मैंने कल ही कुछ लिखा यार इंस्टाग्राम में, बताऊं? बहुत प्यारा मैंने कल ही लिखा है। आई वांट टू मेक यू, सिंस आपने बोला है। हाँ, ना किसी से कोई शिकवा ना किसी से कोई गिला है, साफ नियत का अक्सर मिलता अच्छा ही सिला है, यकीन है जो मुकद्दर में लिखा है वो बेशक बेहतरीन है, जो मिलते जा रहा है वो मेरे ख्याल में सबसे हसीन है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है यार सना। ये पहले से था ये टैलेंट आप में? नहीं, मुझे ना पिछले 4-5 साल से शेरो शायरी, उर्दू, इन चीज़ों से मैं करीब हुई हूँ पिछले 4-5 सालों से। नज़म जैसे गालिब साहब, मिर्ज़ा साहब, मुझे बड़ा शौक़ रहा है कि मैं ये चीज़ें उनकी सुनूँ, और फिर लिहाजा मुझे लिखने का बहुत मन हुआ है। मैं मीडिया स्टूडेंट टू, सो आई रियली लाइक राइटिंग, बट देन आई रियलाइज उर्दू से खूबसूरत लैंग्वेज क्या ही हो सकती है। एंड देन फिर वो मेरी ज़ुबान हो गई, क्योंकि बेशक जो आप लिखते हो फिर वो आपके जहन में रहता है, तो आपके मुंह पे आता है, तो ये वाली चीज़ है। बट शुरू में लोगों को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था, और फेक वाला सीन लोग समझते थे, क्योंकि मैं पहनती कपड़े वेस्टर्न हूँ, जुबान मेरी उर्दू है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो लोगों की भी गलती नहीं कि ऐसा अजूबा लोगों ने देखा नहीं है। बिल्कुल। अनिल कपूर जी ने भी टास्क दिया था वीकेंड के वार पे उर्दू का, तो मैं इसके मुतालिक भी बोलना चाहूँगी। मैंने अपने पहले इंटरव्यू में भी ये बोला है, पता है जो उन्होंने मुझे 5 लफ्ज़ दिए थे, उसमें से मैंने सिर्फ 1 का सही जवाब दिया, बाकी 4 का मैं नहीं दे पाई, जिसमें से 2 का तलफ़्फ़ुज़ सही भी नहीं था। छोड़ो, मैं वो 2 के तलफ़्फ़ुज़ को दरगुजर कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ मुझे पता है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आप मुझे बताएं कि आपको क्या एसी का मतलब पता है? हिंदी में एसी को क्या बोलेंगे? इसका मतलब झूठ, आपको हिंदी नहीं आती। ऐसे थोड़ी होता है ना। रेफ्रिजरेटर, यार ये लिखी बात है कि कोई भी शख्स को लैंग्वेज मुकम्मल तौर पे नहीं आती। Nobody knows लैंग्वेज इन इट्स फुल पर्टिकुलर स्ट्रेंथ, नो। करेक्ट।
सो जस्ट बिकॉज मैं 4 लफ्ज जो जानबूझकर डिफिकल्ट वाले दिए गए उसका जवाब नहीं दे पाई, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उर्दू नहीं आती। सो ये जजमेंट दिया गया, बट इट्स ओके। इनफैक्ट ये भी, और दूसरा लोग ये भी कहते, मैंने ये भी पढ़ा है कि यार ये इतनी उर्दू बात करती है, इसको तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए। क्यों? आपको पता है उर्दू का इजाद कहाँ पर हुआ था? हिंदुस्तान में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इनफैक्ट हिंदुस्तान में जब इजाद हुआ था तब पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा था। जब पार्टीशन हुआ तब पाकिस्तान अलग हुआ और हिंदुस्तान अलग हुआ। था तो ये हिंदुस्तान का हिस्सा, और हमारे हिंदुस्तान में इसका इजाद हुआ है। और कोई भी इस्लामिक कंट्रीज में उर्दू नहीं बोली जाती। आप सऊदी देख लें, बेशक आप ईरान या जो भी कंट्रीज है आप देख लें, उर्दू कहीं पर नहीं बोली जाती। और हमारी लैंग्वेज है, इंडिया हिंदुस्तान में इसका जन्म हुआ, तो मैं क्यों ना बोलूँ, मेरे देश की लैंग्वेज है, हक है मुझे। लोगों का काम है, लेकिन मुझे लगता है मैंने आज कुछ लोगों की गलतफहमी दूर कर दी, क्योंकि लोगों को लगता था कि पाकिस्तान की लैंग्वेज है, गलतफहमी, इसको ओन करो, ये हमारी लैंग्वेज है। बिल्कुल करना भी चाहिए। वैसे ऐसा ना, आप पहले हफ्ते जब निकलने वाली थी, बट आपको साई केतन ने सेव किया था। तीसरे हफ्ते में सेव किया था। तीसरे हफ्ते में आई टेक दिस, आपको तीसरे हफ्ते में साई केतन ने सेव किया था। तो उस वक्त साई केतन के साथ आपकी दोस्ती काफी अच्छी थी। करेक्ट। एंड देन आप जब एविक्ट हुए थे ना, साई केतन को हमने कहते सुना कि यार एक लड़के के लिए रोऊंगा तो वियर्ड लगेगा ऐसा। तो अब की दोस्ती अभी भी उसी तरह से है साई केतन के साथ, कि कुछ बदलाव आया कि आपने सारे क्लिप्स देखे बाहर आने के बाद? क्या इक्वेशन है आपका? तो जस्ट घर से बाहर आने के पहले जो था, थोड़ा सा मेरे दिल में एक हर्ट था, क्योंकि मुझे लगता था कि अरमान जी उनको मुसलसल मेरे हवाले से भड़का रहे, और मैं उनको बोलती भी थी। तो मुझे लगता था कि साई कहीं ना कहीं उनके भड़कावे में आए। जब मैं बाहर आई, मैंने क्लिप देखा किचन वाली, वो क्लियर हुआ कि वो एक्चुअली हो रहा था। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि आपके भी दोस्त है, आपके भी दोस्ती में उतार चढ़ाव आए रहेंगे। कोई तीसरा इंसान आता है तो हमें कहीं ना कहीं वो करके चला जाता है, पिन करके चला जाता है, कहीं ना कहीं वो हुआ, पर उससे दोस्ती खराब नहीं हुई। बाहर आए, फिर हमने नंबर एक्सचेंज किया, हम बात करते हैं रोज का। सो दिस इज व्हाट माय एंड साइज इक्वेशन इज, बिकॉज मैंने दोस्ती में डंके की चोट पे बोलती हूँ, आई डोंट नो ये कितने लोगों को यकीन होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैंने अपना रिश्ता दोस्ती का बहुत लॉयल्टी से निभाया। और मैं 2 जन को खास दोस्त मानती थी, एक है नेजी, एक है साई, एंड गॉड्स ऑनेस्ट ट्रूथ, आई हैव बीन अ वेरी ट्रू फ्रेंड टू देम। मैं सोच के नहीं गई थी शो पे कि मैं दोस्त बनाऊंगी, नहीं, बिल्कुल नहीं सोच के गई थी। मैं भी तो गेम खेलने गई थी, लेकिन अब दिल की क्या ही बात है, दिल मेरा लग गया मेरे दोनों दोस्तों के साथ। तो वहाँ पे आई वाज लाइक नो यार, आई कांट प्ले विद दिमाग विद देम। बिल्कुल। और अरमान की बात हो रही है यहाँ पर, पूछना चाहूंगी, जब विशाल वाला इंसिडेंट हुआ था, थप्पड़ जो मारा था, आपका क्या टेक है उस पर? देखो, मेरा टेक इतना ही है, मैंने 5 दफ़े इस मौजू पे बात की, और मैं फिर ये बोलूँगी कि मैंने विशाल के हवाले से बोला था कि मैं विशाल को 5 साल से जानती हूँ, उनको और मुझे एक ही एजेंसी मैनेज करती है। सो मुझे पता है कि वो लड़का ऐसा नहीं है। लेकिन जब उनके वो पूरे वाकया का एक ही सबूत था, जीता जागता, वो था लव कटारिया। जब लव ने ही ये एतराफ़ किया और उसने बोला कि नहीं, उसने गलत वे में बोला, तो मेरा क्या तुक बनता है कि वो टाइम पे मैं बोलूँ, क्योंकि लव या कोई भी मुझे बोलेगा तुम थी वहाँ पे जो तुम बोल रही हो। एंड हकीकत ये कि मैंने वो इंसिडेंट में मौजूद नहीं थी और मैंने क्लिप देखा ही नहीं था, तो मैं चाह कर भी स्टैंड नहीं ले सकती थी उस चीज़ के लिए। फिर जब मैं बाहर आई, मैंने चीज़ें देखी, मुझे लगा नहीं, ये तो बहुत एक्स्ट्रा हुआ, ही डिडंट डिजर्व व्हाट ही गॉट, एंड ही, आई विल स्टिल से ही इज अ जेंटलमैन, वो अच्छा लड़का है। और कई मरतबे कहते हैं ना, आंखों देखा भी गलत होता है। मुझे लगता है विशाल का जो इंसिडेंट है, ये एकदम ऐप सूट होता है इस मुहावरे पर कि आंखों देखा भी गलत होता है। बिल्कुल। और जो अगर बात करें अरमान और उनकी 2 वाइफ्स कृतिका एंड पायल, इन तीनों के इक्वेशन को लेके भी बहुत सारी बातें हो रही है, हो चुके हैं घर में, हमने देखा। आपने टाइम स्पेंड किया है इन तीनों के साथ, क्या कहना चाहेंगे? कितना रियल है, कितना फेक है ये रिलेशनशिप? फॉर श्योर रियल था, कोई भी फेकनेस का एफ भी नहीं था, क्योंकि कृतिका और पायल, आई हैव सेड दिस न्यूमरस टाइम्स एंड आई वुड से इट अगेन, दे यूज्ड टू एक्चुअली स्टे लाइक सिस्टर्स। रियल सिस्टर्स कैसे रहती है कि पाल तू ये पहन ले, तू ये कर, और दूर से हम देखेंगे तो हमें लगेगा ये पॉसिबल नहीं, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। आई मीन, आई कांट शेयर माय मैन विद समवन, बट द वे दे, आपको लगेगा कि यार मुमकिन ही नहीं है, लेकिन था। मतलब पायल और कृतिका का बॉन्ड है, मैं अब भी बोलूँगी, मुझे बहुत रियल लगा, मुझे उसमें कोई फेकनेस नहीं लगी, वो सच में बहनों की तरह रहती है। और मेरी आदत नहीं है कि जो है मैं एकदम ऊपर बोलती हूँ कि नहीं, दे वर वेरी ऑनेस्ट विद ईच अदर। जहाँ तक इनके बाहर की इक्वेशन की बात है, वो खुदा बेहतर जाने और ये अंदर जाने की क्या है, लेकिन जो मुझे समझ में आए ईमानदारी से, दे लिव लाइक सिस्टर्स। क्या बात है। वैसे अरमान, पायल और कृतिका, पॉलीगैमी को लेके हर किसी ने अपनी अपनी राय दी है। एज ए इंडिविजुअल पर्सनालिटी, क्या आप इसे सपोर्ट करते हैं, या अगर आपके
पार्टनर को अगर किसी और के साथ नो मुझे तो सुनना ही हराम लग रहा है, कभी तथास्तु ना हो जाए। नहीं नहीं थू तो मैं ये कभी ना हो, कभी मैं तो कभी ना नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, being girls we cannot. प्रमोट करना तो दूर की बात है, ये जहन में भी आए दैट आई हैव टू शेयर माय मैन विद समवन, इट्स सो डिफिकल्ट। मैंने पायल को बोला भी कि बहन तुम बहुत स्ट्रांग हो, इतना बड़ा दिल, इतनी मोहब्बत करती हो तुम किसी से कि तुम शेयर कर रही हो। तो कहती है हाँ शुरू में उनको इख्तिलाफ था, वो खुद उनकी शादी में भी गई, मतलब कितना बड़ा दिल होगा उसका। मेरा नहीं है। और आई थिंक ये इससे गलत इंस्पिरेशन भी लोग ना ले, वंस इन अ वाइल ऐसी चीज़ें, ऐसे इंसिडेंट्स हमारे वाकई सामने आते हैं, लेकिन दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि उनके साथ भी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक नाजुक मोड़ पर उनका रिश्ता पहुंच गया, तो उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे बोला कि वो सुसाइड करने चले गए थे तीनों। तो ऐसा नहीं कि उनका भी चीज़ें स्मूथली गया होगा, काफ़ी मसले मसाइल हुए होंगे और अभी भी हमें नहीं पता अंदर क्या है क्या नहीं, कि रोज़ हमें कुछ नया सुनने को मिलता है, दिखता है। अभी तो कृतिका बिग बॉस 18 में जा रही है, वो भी व्लॉग में पायल ने रिवील किया था। क्या लगता है आपको इस पर? क्या पता मुझे, अगर जा रही है नहीं जा रही है, खुदा बेचे जा रही है तो ऑल द बेस्ट कृतिका। एंड आई वुड एक्चुअली वांट टू सी कृतिका, बिकॉज इस बार वो 3 साथ में नहीं होंगे, तिगड़े नहीं होंगे, अकेली होगी, तो उसका अकेले का गेम कैसा रहेगा मैं भी देखना चाहूंगी। तो यू शुड गो। आप जाना चाहेंगे? नहीं, ऑफर किया अभी नहीं। नहीं, आप वापस दोबारा नहीं जाना एट दिस पॉइंट तो अभी मैं बाहर निकली हूँ, तो अभी आई एम नॉट वेरी कीन। यू हैव अदर मोर प्लान्स। अब तवज्जो मेरा अभी क्या क्या है पाइपलाइन में? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ है। सो म्यूजिक वीडियोस तो ऑब्वियसली जब आते हैं तो सबका रहता है, वो तो मेरा है, लेकिन मेरी खुद की आवाज़ में भी कुछ चल रहा है। उसके अलावा आई हैव बीन ऑफर्ड विद टीवी शोज आल्सो, सो आई थिंक आई टेक गुड 1 month एंड आई फाइनली डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू। मुझे लगता है सब डोर्स पे खटखटाना चाहिए, और अगर खटखटा रहे लोग तो खोलेंगे भी सब, लेकिन जाऊंगी उसी जहाँ पर मेरा दिल बोलेगा, मेरा गट बोलेगा, बाकी ऊपर वाला साथ तो डरने की क्या बात। वो तो है। एक और चीज़ पूछनी थी मुझे अरमान को लेकर कि कृतिका के साथ एक म्यूजिक एल्बम जो उन्होंने बाहर बनाया था कि टाइट टाइट कपड़े पहनकर चली जिम में, जो भी है ठीक है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने यही चीज़ पूछी थी उनसे कि चीटिंग इज़ अ चॉइस। फिर आप एक विशाल के कमेंट पे आप इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए, जब आपका अफेयर था तब तो कृतिका अपने बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड के साथ ये चीट कर रही थी, और अरमान खुद मतलब शादीशुदा होके भी पराये औरत के ऊपर नज़र डाल रहे थे, जो भी था। तो आपको उस बात, एक कमेंट को लेकर आपने किसी के ऊपर थप्पड़ मार दिया, बट आप खुद रियल लाइफ में आप कैसे इंसान हो, और कपड़ों को लेकर भी ऐसे आप म्यूजिक एल्बम बनाते हो, इतने सब कुछ आप सोशल मीडिया पे करते हो। ऑफ कोर्स जो भी कपड़े पहने आपकी चॉइस है, बट अगेन आप बिग बॉस में हमने कुछ क्लिप्स देखे जहाँ पर अरमान बोल रहे हैं कि ये चेंज करके आओ, ऐसे कपड़े मत पहनो। एक ही जुमले में बोलना चाहूँगी, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच प्लीज़। जो आप प्रैक्टिस वही, मतलब आप प्रीच वही करो जो आप खुद वो चीज़ इम्प्लीमेंट या अमल करते हो। तो डिप्लोमेटिक नेचर अच्छा नहीं लगता हर जगह, तो उनको भी फिर मैं यही बोलना चाहूँगी। एग्जैक्टली। एंड नेजी के बारे में अगर मैं बात करूँ, आपकी काफ़ी सारे क्लिप्स वायरल हुए हैं सना, जहाँ पर वो बारिश के बारे में बात कर रहे हैं, और ये मुझे इस बारे में बात करनी थी। तो गाइस मैं बता दूं, एक क्लिप नेजी का मेरा वायरल हो रहा है, मुझे इस बारे में पूछा भी गया था कि नेजी ने ये बोला कि मैं बारिश को और बिजली को कंट्रोल कर सकता हूँ। अब वो किस वे में हमें चौंक गए थे, देखिए क्या है, नहीं कैसे पावर से, सुप्रीम पावर से इसके पास यार उसका पता है क्या था, हमारी ये बात चली थी, उसका कहने का मायना ये था कि कई मतलब जब हम घर से बाहर निकलते तो हम गॉड को बोलते ना, गॉड प्लीज थोड़ा बारिश रोक देना, मुझे जाना है, और कभी कभी बारिश रुक भी जाती है, तो हमारा खुदा से कनेक्शन वैसा रहता है। तो उसके कहने का मतलब इस तरीके से था कि जब भी मैं जाता हूँ बारिश रुक जाती है, बट जो उसने चॉइस ऑफ वर्ड यूज किया कि कंट्रोल कर सकता हूँ बिजली, और तो वो थोड़ा सा अजीब साउंड किया, बट उसके कहने का मतलब ये था। इसलिए अगर आप देखोगे पूरा कॉन्वर्सेशन, मेरा आखिरी जुमला ये था कि अरे हाँ आपका रब के साथ वैसा कनेक्शन होगा, मैंने बोला भी उसी वीडियो में। तो व्हाट वी मेंट वाज इन दैट पर्टिकुलर वे, नॉट इन लिटरल सेंस कि वो कंट्रोल कर सकता है, बट इन अ वे कि जब खुदा को वो बोलता है तो खुदा सुनते हैं, कहने का मतलब। और मैं उसकी दोस्त हूँ तो मैं उसके जज्बात समझ गई, तो आपको भी समझा रही हूँ, कुछ नशा वशा नहीं करते हैं। ऑल्सो एक और चीज़ जो नेजी ने शेयर की थी कि उन्होंने एक इंजर्ड तितली को देखा था, वो गिरी थी, फिर उनको मतलब वो जैसे सर्वाइवल के लिए वो करी थी, तभी उनको ध्यान में आया कि यार भगवान जब सब कुछ दे देता है तब आपको वैल्यू नहीं होती है, बट उस वक्त ही वैल्यू होती है जब सब कुछ वो छीन लेता है। हक बात है, सही बात और वो भी उन्होंने अपने स्ट्रगलिंग डेज और जो सक्सेस भी मिला उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में उन्होंने आपसे शेयर किया। क्या कहना चाहेंगे उसको? हाँ डेफिनेटली, उन्होंने मुझसे भी शेयर किया, नेशनल टेलीविजन पे उन्होंने ये चीज़
चीज़ कबूल की कि मुझे मेरे रब ने सब कुछ दे दिया था। और होता है ना कई मरतबे जब हमें खुदा सब कुछ दे देता है तो हम थोड़ा सा चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। हम अपनों के साथ कम बैठने लगते हैं, हम चीज़ों की कदर नहीं करते। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उसके साथ हुई। उसने मुझे बोला कि मैं नए नए दोस्त बनाने लगा, मैं बैंड्रा बॉय बन गया था। लेकिन फिर कट टू जब चीज़ें थोड़ी थोड़ी बुरी होने लगी उनके साथ, तब उनको रियलाइज़ हुआ वो ज़रूरी भी था। वो खुद ये चीज़ का एतराफ़ करते कि वो जो रब की ज़ात है वो चाह रहे थे कि ये सही ट्रैक पर आए। तो अगर सब कुछ उनको मिलते जाता तो हो सकता है कि वो रब की ज़ात से बहुत दूर हो जाते। बट द फैक्ट कि उनसे चीज़ छीनी गई ताकि उनको सजदे की हिदायत मिले, ताकि वो खुदा से और क्लोज हो जाए, तब उनके साथ हुआ। तो अब जब वो उस एक्सपीरियंस को देखते तो कहते मैं तो गॉड का फेवरेट इंसान हूँ। और हर वो शख्स, अगर आप मुझे देख रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में आजमाइश हो रही है, सबकी लाइफ में होती है, हम सोचते शिट यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। नहीं, कभी कभी खुदा ना अच्छा भी जो बुरा करता है लोगों के साथ तो उनकी अच्छाई के लिए करता है, उसमें भी आप अच्छाई देखना सीखो। तो नेज़ी के साथ भी अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे आजमाइश और पनिशमेंट के बारे में। अगर आपके साथ कुछ गलत चीज़ें हो रही है लेकिन तो भी आप खुदा में ज़्यादा बिलीव करने लग रहे हो, वो आपकी आजमाइश है। लेकिन अगर आप दूर जा रहे हो तब वो आपकी पनिशमेंट है। So it's part of life and see now today Naezy is doing so good again. But अब वो एक लेसन लेके आया है कि मुझे अब कुछ भी लाइफ में मिले मुझे खुदा की ज़ात से दूर नहीं जाना। और वो नेज़ी के एक्सपीरियंस से मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा कि सही बात है। और नेज़ी का मजाक भी उड़ाया गया था कि वो आसमान में ऐसे देखता रहता है, वो नींद में रहता है। He is a pure soul. बट वो मैंने भी जब उनसे बात की तो मैंने कहा आप मेडिकेशन पे थी, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, बट लोगों ने इतना कुछ आपके लिए भला बुरा कहा। एंड आपने तो विटनेस किया है बिग बॉस के घर में, वो लॉस्ट रहते थे ना, वो लॉस्ट रहते थे। एंड आई थिंक जो भी है इट एक्चुअली वर्कड फॉर हिम बिकॉज जब आप मीम मटेरियल बन जाते हो ना, कहीं ना कहीं लोग आपको पसंद कर रहे हैं। आपको पता है वो फन में लिया गया और उसमें उनकी इनोसेंस दिख के आई। एक प्योर सोल होता है ना कोई यहाँ पे। आई थिंक नेज़ी महज एक ऐसा कंटेस्टेंट होगा बिग बॉस का विद 0 हेटर्स। मस्ती में लोग बोलते होंगे बट हेटर नेज़ी के नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात है कि बिना हेटर के आप एक इतना टाइम बाद टॉप 2 में रह के आप बाहर हो। बट उनका इनोसेंस तभी भी दिखाई दिया जब अरमान ने बार बार उनको हाइजीन को लेके टोका। वो हाँ बोलते गए, फिर लेकिन फिर जवाब दिया ना उन्होंने बाद में दिया। शुरुआत में नेज़ी ही केप्ट हिज कूल उस वक्त। फिर उनकी इनोसेंस भी दिखी जब उन्होंने पूछा ये अवन कितने में आता है, हमारे घर पे तो नहीं है। रणवीर जी के साथ जब वो बात कर रहे थे, वो अवन एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट वाला ओवन था जिसकी वो बात कर रहे थे। वो जो बिग बॉस वाले घर में था ना, वो एडवांस वाला ओवन था। इनफैक्ट उसके फंक्शन तो मुझे भी समझ में नहीं आए थे। बेसिक ओवन तो सबके पास होता है लेकिन वो थोड़ा एडवांस वाला था। राइट, बट करने के लिए तो लोग शोशा करते हैं ना। बट ही वाज वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट कि यार हमारे घर में ये सब चीजें नहीं देखी है हमने। उसमें क्या रिसेंटली आपने उनके साथ एक पब्लिक अपीयरेंस भी किया था, फैंस मीट था, वो एक्सपीरियंस बताओ। ओह माय गॉड, इट वाज क्रेजी। तो एक सेलिब्रिटी के लिए हम गए थे, तो मुझे भी इनवाइट किया गया था और नेज़ी को भी इनवाइट किया गया था। और जो पब्लिक आई थी, मतलब सब यही बोल रहे कि बिना ट्रॉफी जीते भी जो पब्लिक आई, असली जीत तो ये है। मतलब मैंने नेज़ी को ये बोला, नेज़ी ये तुम्हारी असली जीत है कि बिना ट्रॉफी लिए आए भी इतने लोग आए हैं आज। और एवरीवन वेंट क्रेजी व्हेन ही केम। ऑफ कोर्स हमने देखा बहुत ज्यादा भीड़ थी। और वो केक से आईफोन भी निकला, वो क्या मसला था, वो क्या था, वो गिफ्ट था कि क्या था? या इट वाज लाइक अ गिफ्ट ओनली, वो गिफ्ट ही था। और मुझे इसका इल्म नहीं था, आई नेज़ी को पता होगा, मुझे इल्म नहीं था। तो मैं अपना चाली मार रही हूँ, जैसे उन्होंने कट किया उसमें आईफोन निकला, मैंने है ये क्या बात हुई। फिर हमने बहुत सारे वो जो ईयरफोन्स होते हैं हमने वो भी गिव अवे किए। तो बड़ा मजा आया, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब माय फ्रेंड्स वर देयर विद मी इन द कार, दे लाइक सना हाउ डज इट फील, सो मेनी पीपल अराउंड यू, सना आला आला सब चिल्ला रहे क्राउड में, कैसा फील हो रहा है, इज दिस व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। पहले मैं खुश हूँ, मैंने कहा यस। फिर मैंने सोचा नहीं यार, मैंने इतना भी क्या किया है, मुझे और करना है ताकि लोग एक्चुअली दिल से मुझे मैं कुछ वैल्यू उनकी लाइफ में ऐड कर रही हूँ। बट स्टिल इतना भी मुझे जो मोहब्बत मिली उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन इस चीज़ को मैं पॉजिटिवली और लेके और मेहनत करूँगी ताकि दिल से लोग और मुझे पसंद करें। घर में ना एक नॉट जस्ट फॉर आला वर्ड बट फॉर अदर रीजंस आल्सो, फॉर हु यू आर, फॉर हु आई एम। या घर में ना एक लव ट्रायंगल बनता नजर आ रहा था। क्योंकि नेज़ी आपसे भी क्लोज थे, सना सुल्तान के साथ एंड सना मकबूल के साथ भी। अब ये लव ट्रायंगल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरे मतलब मुझे तो ट्रायंगल से निकाल दो क्योंकि मैंने उसको कभी लव के उससे देखा ही नहीं नजर से। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट वाज अ वेरी प्योर फ्रेंडशिप विद नेज़ी राइट फ्रॉम डे वन।
मैंने सोचा भी था कि मैं नेजी को दोस्त बनाऊंगी। नाउ वी कनेक्टेड ऑन उर्दू से, यार तुम इतनी खालिस उर्दू बोलती हो, इतनी तो मुझे भी नहीं आती। फिर मेरी शायरीज, उनका रैप, हमारी जुगलबंदी, दैट्स हाउ वी स्टार्टेड कनेक्टिंग इनिशियली। फिर जैसे जैसे दिन निकलते गए वैसे वैसे बिकेम क्लोजर ऑन इमोशनल लेवल। जैसे कि उन्होंने अपने इंसिडेंट बताया कि कैसे उनकी स्टोरी थी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, देन बैक टू रैग्स एंड देन अगेन गोइंग यू नो हायर। सो सारी चीजें हुई, बट लव के हवाले से सच नहीं था यार। सिर्फ मतलब ये मुझे लगता है सिर्फ फिल्मी लाइन है कि लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, ये तो मैं नहीं मानती। मैंने बनाए हैं, नेजी को भी बनाया, साई को भी बनाया, और मैं हक से बोलती हूँ मेरे दोस्त है। उस नजर से मैंने नहीं देखा कभी नेजी को। अगेन टॉकिंग अबाउट सना मकबूल, शुरुआती दिनों में आप दोनों का जो आप दोनों की फ्रेंडशिप नहीं हुई थी, लेटर ऑन कम समय के लिए क्यों ना हो, आपकी अच्छी दोस्ती हुई उनके साथ। अब घर के बाहर आने के बाद कुछ बातें हुई उनसे सना के साथ, जो विक्ट्री मिली है उसके लिए आपने कंग्रेचुलेट किया। क्या कुछ कैसी है फ्रेंडशिप अब आप दोनों की? शुरू में तो नहीं हमारा जमता था, एज आई सेड, क्योंकि सेम नाम का मसला था, तो उस वजह से आई थिंक सना मुझे नॉमिनेट करती थी, लिहाजा फिर मैं उनको कर देती थी। हमारा शुरू वाला वही था, वो मुझे करी तो मैं उनको करी। उन्होंने एक कमेंट भी पास किया था ना, उसमें एक म्यान में दो तलवार नहीं लड़ सकती, करेक्ट, उन्होंने वो बोला था। फिर उन्होंने एक दो चीजें बोली थी कि मैं उनकी पर्सनालिटी का बी न्यू डीवा का, तो ये सारी चीजें तो मुझे बाहर आके पता चली। लेकिन घर के अंदर जो भी मेरा और सना का था, कभी मैंने सना को जानने की कोशिश नहीं की, कभी उन्होंने मुझे जानने की कोशिश नहीं की, बट आई ऑलवेज लाइक द फैक्ट दैट शी इज अ गर्ल ऑफ ओपिनियन। दैट इज समथिंग दैट आई रियली लाइक्ड अबाउट हर। एंड फिर जब हम फाइनली बैठ के बात, क्योंकि नेजी ने बोला कि यार यू शुड पुश द एनवेलप एंड यू शुड एक्चुअली ट्राई टू टॉक टू ईच अदर, एंड आई वाज लाइक दिस वाज सो इजी, ये हमें पहले कर लेना चाहिए था। ये पता नहीं क्यों ईगो का मसला था, बट हमारा जमा काफी। और बाहर आए तो फिर मैंने उनको कंग्रेचुलेशन विश किया उसी दिन, इनफैक्ट ग्रैंड फिनाले के बाद में मैं गई, से थैंक यू बेबी, सो इट वाज वेरी नाइस, इट वाज वेरी नाइस, आई वाज वेरी हैप्पी टू सी हर विन। बट वो टाइम पे मेरा तवज्जो सना की जीत पर भी था, पर उससे ज्यादा था कि मुझे नेजी को भी देखना है। उनके अब्बा भी थे, उनकी फैमिली भी थी, तो आई वाज मोर ओवर देयर। नेजी को ही जीतना चाहिए था। मेरा ख्याल है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इनिशियली मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर जैसे मैं सोची इस बारे में, मुझे लगा कि नहीं। और मैंने नेसी को भी बोला कि ज़रूरी नहीं कि आप ट्रॉफी जीतो, आप लोगों का दिल जीत के आए हो। और जिंदगी के खेल में कौन जीता है ना, असली चीज़ ये है। बिग बॉस जीते अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी के खेल में आप क्या कर रहे हो। कई मरतबा हमने देखा है लोग टॉप 5 में जाके भी कुछ नहीं कर पाते, कई मरतबे लोग जो पहले दूसरे वीक में निकल जाते हैं, इतने बड़े स्टार बनते आगे जाके। उर्फी जावेद इज द बिगेस्ट एग्जांपल, नोरा फतेही, बिगेस्ट, so many big examples. big examples. I think Nora also didn't stay for much long, but today she's such a huge star. Reality show has nothing to do with your success in life, but it teaches you a lot, and it shows that you're a very strong individual if you go up till there. That's a good thing. Correct. But it doesn't anywhere prove you to be कि आप लाइफ में, अगर आपने रियलिटी शो में इतना आगे नहीं कि तो आप लाइफ में आगे नहीं जाओगे, ये गलत। ऑल्सो सना मकबूल की शादी को लेकर भी बहुत सारी खबरें आ रही है, उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड श्रीकांत के साथ भी उनकी तस्वीरें सामने आई है। मेरी बात हुई थी। हाँ, आप मिले थे उनसे? हाँ, कंफर्म्ड है, मतलब दे आर डेटिंग और शादी होने वाली है। भाई शादी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो हुआ ना ग्रैंड फिनाले के टाइम पे ही। वो जब मैं बाहर थी तो मैं चंद्रिका, हम लोग सब वहाँ पे खड़े थे, तो वो श्रीकांत आए मेरे पास और इतना प्यारे इंसान ने सामने से अपना तारुफ किया कि हाय श्रीकांत, यार सना मकबूल्स बॉयफ्रेंड। आई वाज लाइक ओह हाउ स्वीट, सो इट वाज वेरी स्वीट टू इंट्रोड्यूस एंड आई वाज अ वेरी स्वीट गाय। थी वो कार वगैरह भी डेकोरेट करके लाए थे, तो उनके चेहरे पे खुशी थी। चलो, ये तो पता चल गया कि सना मकबूल के बॉयफ्रेंड है श्रीकांत जी। और एक मिनट, बट ये बोला ही है ना उन्होंने? हाँ, उन्होंने बोला ही है ना, इंट्रोड्यूस ही वैसे किया, तो शादी भी जल्द होगी। देखते हैं हमें इनविटेशन आता है कि नहीं शादी में। मुझे भी बुलाइएगा प्लीज। आप जाएंगे उनकी शादी में? आई वुड लव टू, इफ सना यू इनवाइट मी प्लीज, आई विल कम। एंड वो टाइम पे फिर आप नहीं बोल सकती कि ये मंडप पे 2 सना नहीं रह सकती, वहाँ पे मैं मेहमान बन के आऊँ। मेहमान नवाजी भी अच्छी होगी। क्या बात है। अच्छे से रेडी होके जाना। बिग बॉस में भी कपड़े लेके जाना इतने सारे, मतलब एक टास्क ही होता होगा ना? टास्क था, बहुत बड़ा टास्क था, और मैं तो बोल बोल कर थक गई थी कि मुझे इंडियन आउटफिट चाहिए, लेकिन फिर मेरे ज़्यादा आए नहीं। बट कृतिका वाज स्वीट इनफ कि एक दिन जुम्मा के दिन उन्होंने मुझे एक आउटफिट पहनने के लिए दिया। सो दैट वाज स्वीट ऑफ हर। क्या बात है। चलो सना, हमारे पास आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स है। तो पहला है हैशटैग सेगमेंट, जिसमें मैं नाम लूंगी और आपको उनको हैशटैग देने हैं, ठीक है? अरमान मलिक। अरमान मलिक, हैशटैग प्रॉब्लम क्रिएटर। एंड व्हाई वुड यू से सो?
कभी कभी नहीं भी होती थी तो वो क्रिएट कर देते थे, मुझे ऐसा लगता है, मतलब हर उसके अंदर ही वांटेड टू गेट इन। जैसे कि एक एग्जांपल अगर प्रॉब्लम क्रिएटेड इन द सेंस, जैसे कि वो बॉडी शेमिंग वाली चीज़ थी, या जो विशाल वाला चीज़ था, जितने भी ज़्यादा सीरियस इश्यूज हुए हैं ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं अरमान जी इन्वॉल्व थे। बॉडी शेमिंग को लेकर भी ना उनसे सवाल पूछे थे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपको ऐसे, और वो एक्सेप्टेंस भी नहीं था उनमें, उनको नहीं वो तो उस लिहाज से मैंने बोला ही नहीं था। तो ये एक्सेप्टेंस भी होना ज़रूरी होता है। उस वक्त आपको बहुत गुस्सा भी आया था? वो टाइम पे मुझे आया, मुझे लगा कि मुझे स्टैंड लेना चाहिए। देखो, दो चीज़ होती है ना बॉडी शेमिंग के हवाले से, दो चीज़ होती है। एक कि एक इंसान के कंट्रोल में नहीं होता, जैसे कि किसी की हाइट हो या किसी का फेस का कॉम्प्लेक्शन हो, वो हमारे हाथ में नहीं होता कि हम चेंज कर सके। और कुछ चीज़ें होती है जो इंसान अगर बहुत हेल्दी तो अपने आप को पतला कर सकता है। पहले तो दो चीज़ होती है बॉडी शेम के हवाले से। मेरी हाइट 5.2 से 5.3 के बीच में, विच इज़ अ प्रीटी मच एवरेज हाइट, इट इज़ ओके, बट मेरी मेडिकल कंडीशन है जिस वजह से मैं पहनती हूँ। लेकिन फर्ज करो मैं 4 फुट 5 इंच या 6 इंच की भी होती, फर्ज करो अगर मेरी हाइट इतनी भी, मैं उस चीज़ को ओन करती, बिकॉज जब कोई आपको बॉडी शेम करे ना, बेस्ट चीज़ क्या पता, उस चीज़ को ओन करो। राइट। लेकिन मेरा मेडिकल कंडीशन था, मैंने उनको समझाया, तो बास दफ़े कहते मुझे लगा कि मुझे वो टाइम पे स्टैंड लेना चाहिए, सिर्फ मेरे नहीं, उन तमाम लड़कियों के लिए जिनको बॉडी शेम किया जाता है। और जो लोग बॉडी शेम करते हैं, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो ये बताओ। आप किसी को अच्छा महसूस नहीं करा सकते, आपको खुदा ने वो इख्तियार नहीं दिया है, कंट्रोल नहीं दिया कि आप किसी को अच्छी चीज़ें बोल सको, आप मत बोलो। लेकिन आप बॉडी शेम करके बुरा क्यों बोल रहे हो? आपको क्या सेटिस्फैक्शन और तसल्ली मिल रही है? इफ यू कांट ऐड वैल्यू टू समवन, डोंट ऐड, बट एटलीस्ट डोंट ट्राई टू डिक्रीज दैट वैल्यू। दैट इज सच अ बैड थिंग, क्योंकि आपका एक जुमला किसी को बकायदा डिप्रेशन में डाल सकता है कि यार, मतलब अब ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड क्या है जो हम देख रहे हैं? ये कमर्शियल स्टैंडर्ड है जो लोगों ने बिठाया है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं कुछ दिन पहले ना, मेरी जो एक छोटी नीस है, उसकी मैं टेक्स्ट बुक देख रही थी। उसके अंदर ब्यूटीफुल और अगली के पिक्चर बने थे। ब्यूटीफुल में एक पतली गोरी लड़की थी और अगली के अंदर एक डार्क और फैट लेडी थी। टेक्स्ट बुक में, ये टेक्स्ट बुक में, ये स्कूल के टेक्स्ट बुक में है कि आप ब्यूटीफुल दिखाते हो एक लड़की जो गोरी है, पतली है, और बैड लुकिंग दिखाते हो, अगली बोलते हो। हमारे स्कूल की टेक्स्ट बुक्स ही हमें ये ब्यूटीफुल अगली का जो स्टैंडर्ड है दिखाती है, प्लस जो एडवर्टाइजमेंट्स हम देखते हैं। कौन से क्लास का है ये टेक्स्ट बुक? ये है, आप बेशक सर्च कर लो गूगल पे। मतलब कौन से क्लास में है वो? फर्स्ट या सेकंड में हो गया है। गॉड, फर्स्ट सेकंड क्लास में अगर आप वैसे कंडीशनिंग दे रहे हो बच्चों को, यार वो तो कॉन्शियस हो जाएंगे अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन बॉडी को लेकर। दैट इज वेयर वी आर रॉन्ग। सेकेंडली, जो कमर्शियल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है, जैसे हम एड में देखते हैं कि एक लड़की के डार्क कॉम्प्लेक्शन की, तो उसने कोई ऐसी क्रीम लगाई जिससे वो गोरी हो गई, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। क्यों? लड़की डार्क कॉम्प्लेक्शन में भी, आप पॉलिमी को देख लो, शी इज सो कॉन्फिडेंट इन हर ओन स्किन, वो ओन करती है उस चीज का। टुडे शी इज अ सुपर मॉडल, शी इज डूइंग सो गुड। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कॉम्प्लेक्शन को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, यू हैव टू ओन योरसेल्फ, क्योंकि खुदा ने वैसे तो किसी को परफेक्ट नहीं बनाया। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इफ यू ओन हु यू आर, यू कैन ओन द वर्ल्ड। द बेस्ट एक्सेसरी अगर एक लड़की पहन सकती है तो वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। डू नॉट लेट एनीवन डिफाइन यू, यू हैव टू डिफाइन योरसेल्फ। क्या बात है। तो जब आप मिरर में अपने आप को देखो तो आप खुद को बोलो, आई एम सो ब्यूटीफुल द वे आई एम, आई डोंट केयर व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स। तो इसीलिए जब अरमान जी ने मुझे बोला बॉडी शेम किया, मुझे उससे मसला नहीं था। व्हाट आई रियली फेल्ट बैड वाज, अगर मैंने अभी स्टैंड नहीं लिया तो फिर वो सारी लड़कियों के मोरल डाउन हो जाएंगे जो मेरे पीछे खड़ी है, जो शॉर्ट हाइटेड है, या जो उनको लगता है कि मैं इतनी खूबसूरत हूं। सो आई हैड टू टेक अ स्टैंड। अगर मैं वहां चुप बैठ जाती तो वो गलत हो जाता। वो तो है, बट अच्छा है कि आपने स्टैंड लिया। थैंक यू। कृतिका। कृतिका, हैशटैग यार उसको क्या बोलेंगे जो दिन में 4 दफे कपड़े बदली करती है? मेरे जहन में तो ये आता है कृतिका को देखकर। दिन में 4 दफा कपड़े बदलने वाली। हैशटैग दिन में 4 दफे कपड़े बदलने। मैं कृतिका कितने कपड़े ने, हाँ लाई हो तो मैं पहन ही रही थी। सो दैट वाज वेरी फनी थिंग अबाउट इट। पायल। पायल, हैशटैग कभी समझदार, कभी थोड़ी सी पागल। ओके। साई केतन। हैशटैग आला दोस्त। नेजी। अरे यार, हैशटैग मोस्ट इनोसेंट सोल आई हैव एवर सीन। ओके। सना मकबूल। हैशटैग सना मकबूल, हैशटैग गो गेटर। व्हाई वुड यू से दैट? बिकॉज उन्होंने शुरू में बोला था कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, एंड जिस भी लिहाज से शी वन, शी सेड व्हाट उन्होंने बोला, उन्होंने वो किया। सो हैशटैग गो गेटर। क्या बात है। विशाल। हैशटैग गुड प्लेयर,
very good player. Yeah. I must say. रणवीर. Hashtag calculated soul. He's very calculated and pretty much practical. Hashtag practical. Okay. चंद्रिका. Hashtag वड़ा पाव girl. That's the easiest. That's Yeah. उसका नाम ही है वो. लवकेश. Hashtag system के अंडर. क्या बात है, तो सिस्टम के बारे में ये हैशटैग दे दो. एल्विश. एल्विश को मैं ऐसे ज़ाती तौर पे इतना जानती नहीं हूँ, लेकिन तो भी हैशटैग उनका तो है ही ना, सिस्टम कैसे बोलते हैं लोग, क्या है उनका, कुछ है ना सिस्टम, कुछ सिस्टम ऐसे सिस्टम. चलो ठीक है, हाँ ये भी उनका. बट एल्विश के बारे में बातें होती थी, लवकेश शेयर करते थे. देखो मैं लवकेश के साथ इतनी क्लोज close नहीं तो आप थी. नहीं मेरा उनका एक अलग गैंग था, मेरा नेजी और साई के साथ और पॉलिगमी के साथ एक अलग था, तो उनको मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की अगेन. बट हैविंग सेड दैट, हाँ ही ऑलवेज यूज्ड टू टॉक गुड अबाउट एल्विश. ऑब्वियसली दे आर गुड फ्रेंड्स, सो दैट केम फ्रॉम देयर. एंड कहीं ना कहीं उनका शो में एतमाद भी बना रहता था, वो दिखता था कि यू नो ही हैज एल्विश एंड ऑल. बट लव के साथ फिनाले के टाइम पे इट वाज ऑल चिल एंड गुड. एंड बस लव का मेरा यही है कि हमने कभी दूसरे को जानने की कोशिश नहीं की. अगर करते तो आई एम श्योर हम अच्छे दोस्त बनते है ना. अभी भी मौका है, मतलब अभी घर के अभी तो अभी फॉलोड ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम. ओह सुपर. तो आपने देखा उनकी बॉन्डिंग एल्विश के साथ, या आपने पहले से आप एल्विश के बारे में आपने सुना था? क्योंकि हाँ मतलब मुझे पहले लवकेश नहीं पता था, एल्विश मुझे बेशक पता था, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी पता थे, ओटीटी में वो आए थे और वो टाइम पे मनीषा वगैरह सब लोग थे, तो मैंने थोड़ा बहुत देखा था उनको. और फिर मैंने उनकी फैन फॉलोइंग भी देखी थी, इट वाज क्रेजी. तो या आई मीन एल्विश, गुड स्टफ देयर. पॉलमी. हाँ, hashtag sweetheart and bold also. Hashtag bold. हाँ, she's very bold. Like मुफट. वो तो है. शिवानी. Hashtag बड़बोली पर दिल की बहुत अच्छी. अदनान. Hashtag प्यारा इंसान. दीपक जी. Hashtag शायरी वाले दोस्त. वो भी शायरी करते हैं मेरे साथ मिलके. हम दोनों ने बहुत शायरी की है. बिल्कुल एक साथ. शायरी वाले दोस्त. क्या बात है. चलो हमारा लास्ट सेगमेंट है व्हाट द कमेंट्स. मैं कुछ कमेंट पढ़ूंगी और आपको रिएक्ट करना है, ठीक है? आप नेजी से शादी कर लो प्लीज, आप दोनों की जोड़ी नंबर 1 रहेगी. अरे यार नेजी और मैं आला दोस्त है, दोस्तों की शादी क्यों करानी? नहीं यार क्या हो गया है. पर मैंने पढ़े बहुत सारे हाँ, कमेंट्स. ये बहुत लोग मुझे बोलते हैं ऐसे, बट नहीं गाइस, इट्स जस्ट कभी नहीं. नेवर से नेवर. It's just friendship. It's just friendship. Just चलो. friendship, pure friendship. नेजी के साथ रैप या म्यूजिक एल्बम कब करोगे आप? ये एक्चुअली आपको पता है, जब हम बिग बॉस के घर में थे ना, तो नेजी ने मुझे इनवाइट किया था, कि उनको पता है मुझे बहुत दिलचस्पी इन चीज़ों में, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें हिप हॉप की दुनिया में इनविटेशन देता हूँ, तुम्हारी राइम स्कीम अच्छी है, बस थोड़ा सा वो करने की ज़रूरत है. तो आई थिंक वेरी सून जब अपना खुद का सॉन्ग निकालूंगी तब मैं उनसे थोड़ी सी हेल्प लूँगी. कोलैबोरेशन का मुझे नहीं पता, बट हाँ उनकी हेल्प मुझे ज़रूर लगेगी. तो वो आज भी बात हुई तो हमारी होती रहती है. क्या बात है. घर में सबसे ज्यादा फेक इंसान कौन था? एक चीज ईमानदारी से बोलूं, फेक घर में कोई नहीं था. जो भी था ना सबका दिख जाता था. जैसे अरमान जी का भी फॉर दैट मैटर, मतलब वो जो दिखा रहे वो थे, वो फेक नहीं बने. सना मकबूल का भी, मैं सेल्फिश हूँ, मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, थी वो. जो भी है एटलीस्ट वो मुंह पर थे सारे. तो ये चीज मुझे लगी कि फेक कोई नहीं था. अगर कमी ना हो तो मैं कमी ना हूँ, वो दिखाया, वो चीज मुझे जो है वो है. क्या बात. सो नो फेकनेस. सलमान खान के लिए एक लाइन. हाँ सलमान खान के लिए, सर मैंने सुना है कि एक बार आप जब आप कमिटमेंट करते हो तो आप अपने आप की भी नहीं सुनते हो, तो मेरे साथ भी आप कमिटमेंट कर लो ना कि हम साथ में कुछ आला दर्जे का काम करें प्लीज. क्या बात है. लेट्स मैनिफेस्ट. नो लेट्स मैनिफेस्ट. ओके ग्रेट. एंड द लास्ट वन इज, ये समझ में तो नहीं आया बट ऐसे ही लिख दिया है, शायद आपके इंस्टाग्राम पे किसी ने ही लिखा था. एल्विश यादव सिस्टम. एल्विश यादव सिस्टम, हाँ मुझे भी पता है सिस्टम है. ये तो मतलब सबसे वायरल वर्ड है OTT 2 का सिस्टम. लेकिन OTT 3 का क्रेडिट मुझे देना चाहिए. अनिल सर ने खुद बोला है, पता है, उन्होंने कहा है कि बिग बॉस OTT 3 का सबसे वायरल लफ्ज है आला. आला. और सिस्टम भी कुछ है, क्योंकि ये जहन में लोगों के रह गया. देखो जो लफ्ज लोगों के जहन में बैठे ना, मतलब कुछ तो है उस लफ्ज में. बिल्कुल. तो सिस्टम तो एकदम जहन में लोगों की है. मैं खुद बाज दफे देखती हूँ सिस्टम सिस्टम सिस्टम, तो यार
क्या बात है। बट ये काफी आला दर्जे का इंटरव्यू यही मुझे भी खत्म हो मजा रहा आया, है। बहुत मुझे आला काफी मजा आया, मन तो नहीं कर रहा है खत्म हो, और बातें करने का मन कर रहा है, लेकिन फिर कभी जब आप और कुछ नए नए प्रोजेक्ट्स करेंगे yes, और yes. बिग बॉस के अलावा भी हम और आपके इंशाल्लाह। अलग अलग म्यूजिक एल्बम हो, रैप हो, Hopefully. मूवीज हो, इंशाल्लाह। सलमान खान के साथ अगर आप काम करो God. उस सिलसिले में मुलाकात जरूर करना चाहूंगी। इस चीज से मुझे पता है बहुत लोग बोलेंगे अच्छा सलमान खान पर, लेकिन पता है क्या, ख्वाब उतने बड़े देखो कि लोग आपके ख्वाब पे हंसे, वो जरूरी है। क्योंकि अगर आप इतना लंबा एम करोगे ना मतलब चांद को, तो तारों पर तो लैंड कर ही जाओगे। बड़ा सोचो, मुझे लगता है ऊपर वाले के खजाने में कमी नहीं है। तो अगर आप बाल्टी भर के मांगो या फिर आप बकायदा बहुत बड़ी वाली बाल्टी मांगो, तो मैं बड़ा मांगती हूँ, बड़ा मांगूंगी तो ऊपर वाला देगा, उसके खजाने में तो कमी नहीं होने वाली। बिल्कुल, वो तो है। और सना सुल्तान के फैंस के लिए कुछ है कहने के लिए आप, क्योंकि उन्होंने इतना सारा सपोर्ट दिखाया और अभी भी बहुत प्यार दिखा रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्या सच में, दिस इज एक्चुअली सोशल मीडिया पे भी, इवन इन पब्लिक प्लेसेस दैट आई गो, लाइक एयरपोर्ट आई ट्रैवल और मॉल आई गो, इवन व्हेन आई गो विद मास्क नाउ माशाल्लाह पीपल रिकॉग्नाइज एंड द फर्स्ट थिंग दे से इज आला। अभी मैं खुद भी, मुझे लगता है कि यार कितना आला आला हो गया, जिधर भी जाओ आला आला करते हैं, आला गर्ल एक बार आला बोल के दिखा ये क्या बात हुई। बट सच में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने। बट एज आई सेड, आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड जब तक मैं कुछ वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड नहीं करती, कुछ आला दर्जे का काम करके, कि आप लोग बहुत दिल से बोलो कि यार सना ये बिग बॉस वाली थी पर देखो आज लाइफ में अच्छा कर रही है। मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, ये सबको पता है, रियलिटी शो में जाके कोई कुछ उखाड़ता नहीं है। हम हमारी जाते शख्सियत दिखाते, असली शख्सियत ये कि आप बाहर एक्चुअली कैसे हो, और आप अपना जो थोड़ा बहुत आपको फेम ऊपर वाले ने नवाजा है उसको आप कैसे इस्तेमाल करते हो। सो आई एम होपिंग कि मैं इसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करूँ और आपको बाज़ दफ़े मिलती रहूँ। क्या बात है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। God bless you. Thank you guys. Okay, bye. ओके बाय।